हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस एंड मॉडल्स का थोड़ा सा पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस के बारे में हम लोग ज़्यादा टफ नहीं है टेंसेस, तो चिंता की बात नहीं है कि बहुत टफ। इजी वे में हम लोग कवर करेंगे और टेंस का हम लोग टाइम लाइन से पढ़ेंगे, मतलब ऐसा ग्राफ से पढ़ेंगे। ऐसा ग्राफ रहेगा। ठीक है, मैं अभी इस टाइम पे हूँ, तो ये मेरा अभी मैं इस टाइम से बोलूंगा, इधर कुछ बोलूंगा तो ये फ्यूचर होगा, इधर कुछ बोलूंगा तो पास्ट। ठीक है, इसी ग्राफ से हम लोग पूरा टेंस करेंगे। टेंस तीन तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये तीनों टेंस तीन तीन तरह के होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में तीन तरह का होगा, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रोग्रेसिव टेंस, सिंपल पास्ट परफेक्ट सिंपल सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर भी तीन तरह का होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर परफेक्ट। प्रोग्रेसिव टेंस को कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम लोग ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैं अभी ये जो नाव है, मतलब ये मैं अभी बोल रहा हूँ, इसके बाद वाला कोई चीज बोलूंगा तो वो फ्यूचर कहलाएगा। इसका पहले वाला कुछ बोलूंगा तो ये पास्ट कहलाएगा। और ये जो लाइन है ये पूरा आज का दिन नहीं है, ये अभी जस्ट प्रेजेंट टाइम है जब मैं कोई सेंटेंस बोलूंगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज बोल रहा हूँ तो सुबह से लेकर रात तक का यही टाइम, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट उसको नहीं कहेंगे। प्रेजेंट अभी जो मैं अभी जिस टाइम पे मैं बात करूंगा वही प्रेजेंट टाइम होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि ये हमारा कोई भी ओपिनियन, हैबिट्स को बताता है। ठीक है, एक्टिविटीज और इवेंट्स दैट ऑकरिंग इन द प्रेजेंट। ठीक है, और स्टेटिंग ऑन गोइंग ओपिनियन, बिलीफ, हैबिट्स एंड फैक्ट्स। ठीक है, मतलब हमारा कोई मैं जो कोई काम को करता हूँ उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से मैं डिनोट करता हूँ। जैसे मैं मैंगो खाता हूँ तो आई ईट मैंगो। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। आई राइड अ बाइक टू स्कूल एवरी डे। आई वॉश माई क्लोथ्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाँ, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि वर्ब का वन भी वन फॉर्म लगता है। तो इसको हम थोड़ा ग्राफ से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को ग्राफ से कैसे अंडरस्टैंड करें। मान लीजिए एक ये हमारा ग्राफ है, टाइमलाइन है। ये मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं मैंगो खाता हूँ। तो मैंगो मैं खाता हूँ तो मैं अपना हैबिट बता रहा हूँ। मतलब मैं इस टाइम पास्ट में भी खाता था, उससे भी पहले खाता था, अभी भी खा रहा हूँ और बाद में भी खाता हूँ। ये मेरा आदत है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, मैं कोई अपना आदत को भी बताता हूँ, अपना हैबिट को भी बताता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी को भी बताता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये मेरा एक आदत है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये प्रेजेंट टाइम अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं पहले भी खेलता था, इधर भी खेलता था, इधर भी खेलता था और फ्यूचर में भी खेलूंगा। ये मेरा आदत है। ये हम हैबिट बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वन थिंग हैपेंड इन द पास्ट and is in progress at the present time and probably will continue। ठीक है, और इसमें क्या लगता है, is एम आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी लगता है। तो इसको हम लोग ग्राफ से पहले समझते हैं कि मैं अभी कोई एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ये प्रेजेंट में अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ कोई स्टेटमेंट, ये मेरा फ्यूचर रहेगा और ये मेरा पास्ट रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है, मैं इस समय बोल रहा हूँ कि मैं कपड़ा धो रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट कपड़े धोने नहीं बैठा हूँ। मैं कहने का इसका सेंस क्या निकलेगा, मैं पास्ट में कपड़ा धो रहा था, अभी प्रेजेंट में भी धो रहा हूँ और हो सके फ्यूचर में भी ये धोते रहूंगा थोड़ी देर तक। कितने देर तक ये नहीं पता है, मेरा काम जब हो जाएगा तो मैं बंद करूंगा।
तो आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स मतलब अभी तुम हमसे पूछ रहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी कपड़ा धो रहा हूँ। तो मैं कपड़ा धो रहा हूँ तो 1 सेकंड का काम तो है नहीं कि कपड़ा 1 सेकंड में धुला गया हमारा। ठीक है, तो कपड़ा मैं धो रहा हूँ अभी, बट स्टार्ट तो मैं पहले किया होऊंगा और अभी भी धो रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है कि मेरे से कोई पूछा तो मैं कपड़ा धोना बंद कर दूंगा। वो हो सके 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा और भी मैं कपड़ा धो सकता हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है कि मैं कपड़ा धोना शुरू किया था और अभी भी वो कपड़ा धोया जा रहा है, कंटिन्यूअस अभी भी है वो। ठीक है, वो काम, तो उस सेंस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसको बोलते हैं। तो आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, मैं अभी भी कपड़ा धो रहा हूँ और हो सके फ्यूचर में भी अभी धोऊंगा। वो काम अभी भी हो रहा है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तो खेल रहा हूँ तो मैं पहले से खेल रहा हूँ, अभी भी खेल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तक भी खेलता रहूंगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इज एम आर से बताते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग। ठीक है, ऐसे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। द एक्शन वर्क हैपेंड बिफोर नाउ, द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जरा देखते हैं। इसमें ये कहने का, ग्राफ से समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इधर फ्यूचर का बात बोलूंगा, इधर पास्ट का बात बोलूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये रहा मेरा ग्राफ लाइन, ये हो गया मेरा प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे शुरू किया था और अभी जस्ट काम खत्म हो गया है। ठीक है, अगर काम अभी खत्म ना होकर इधर चल जाता तो कंटिन्यूअस में आ जाता, बट अभी जस्ट हम वो काम खत्म किए हैं, कौन सा टाइम वो नहीं पता, बट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही काम खत्म हुआ, तब उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है वो चीज। मतलब कि कोई काम हम पहले शुरू किए हैं, इधर शुरू किए हैं और वो अभी जस्ट इस जगह पे आके खत्म हो गया, अभी प्रेजेंट टाइम में इसको हम खत्म किए हैं, कंप्लीट जस्ट किए, थोड़ी देर पहले किए हैं। ठीक है, कितने देर पहले किए वो नहीं पता, बस जस्ट खत्म किए। उस सेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। और ये अगर अभी खत्म ना होता तो हम बोलते हैं काम अभी भी हम कर ही रहे हैं, वो कंटिन्यूअस में आ जाता, इधर भी पार हो जाता वो। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमारा हैव और हैज लगता है, साथ में साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, जैसे ही हैज ईटेन, अभी खाना खा चुका है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ड्रॉप्ड, वांटेड, रन, टर्न, हिडन, फेट, ऐसा वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके साथ यूज होता है। और देखते हैं क्या, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मतलब कोई काम अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, मतलब कि मैं ग्राफ से ही देखता हूँ, पहले देख लेते हैं। एट वन पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट इट हैपेंड, इट बिगेन एंड एंडेड इन पास्ट। मतलब क्या है कि मैं इस ग्राफ में अभी प्रेजेंट में हूँ, ये काम इधर शुरू हुआ था और इधर ही खत्म हो गया, प्रेजेंट तक नहीं पहुंच पाया, तो सिंपल पास्ट टेंस का बात करें। ठीक है, बट मैं बोल अभी रहा हूँ, मैं बोल यहाँ से रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि पहले कहीं स्टार्ट हुआ था और उधर ही कहीं पास्ट में ही खत्म हो चुका है, कहाँ खत्म हो वो नहीं पता। आई वॉक टू दी स्कूल दिस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह स्कूल गया था और इधर ही चला गया, अभी तक नहीं जा रहा हूँ, अब स्कूल जा चुका हूँ। आई वॉक टू दी स्कूल मॉर्निंग। ठीक है, आई एट। ठीक है, आई एट मतलब मैं खा चुका हूँ। अब कब, अभी जस्ट नहीं खाया, बस मैं खा चुका हूँ, पहले ही खा चुका हूँ, सुबह में खा चुका हूँ, कल खा चुका हूँ, परसों खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। तो पास्ट में काम शुरू किया तो पास्ट में ही खत्म कर चुके हैं, तो उस समय हम लोग सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। ठीक है, इसमें साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, प्लेड, वॉक, नोटिस्ड, बिकेम, बिगिन, ग्रू, हर्ट, ब्लू, ऐसा सब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी देखते हैं क्या। One thing happened before and was in progress at a particular time in the past and it continued। मतलब क्या है? ठीक है? जैसे क्या कहने का मतलब है कि मैं, देखिए चलिए यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, इसके साथ वाज, वर, वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हूँ, प्रेजेंट टाइम में कोई काम यहाँ से
मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से बोल रहा हूँ अपने पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में किसी चीज का, तो काम यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, मैं इस टाइम लाइन के बारे में बात बताना चाह रहा हूँ, तो वो मैं इस मेरे से कोई इस टाइम लाइन के बारे में पूछ रहा है, इस टाइम लाइन के बारे में, तो उस टाइम मैं क्या कर रहा था, तो मैं कपड़ा धो रहा था उस समय, ठीक है, उस समय धो रहा था, तो मैं कपड़ा इस समय धो रहा था, तो मैं स्टार्ट तो पहले किया हूँ, स्टार्ट यहाँ पे किए थे, इस टाइम धोए तो और हो सके थोड़ा देर तक में हम और कपड़ा धोएंगे, बट वो अभी प्रेजेंट तक नहीं पहुंच पाया, वो कपड़ा हम उस समय धो चुके हैं, जिस टाइम का बात चल रहा था उससे पहले हम धोना शुरू किए थे, और उस जिस टाइम बात चल रहा था उसके बाद तक हम कपड़ा धोते रहे हैं, बट अभी तक नहीं धो रहे, प्रेजेंट टाइम तक नहीं धो रहे, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, पास्ट में कंटिन्यूअस काम चला था, जैसे जब हम तेरे घर आए थे तो तू क्या कर रहा था, उस समय हम सो रहे थे, आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, जब आप घर आए थे तो मैं सो रहा था, ठीक है, तो पास्ट में अगर कोई मैं काम करता हूँ तो वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी लगाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, हाँ, इसके साथ वाज वर्ब, ईटिंग, प्लेइंग, राइटिंग, देखिए पास्ट में फिर भी आईएनजी हम लोग लगाते हैं, और वर्ब में वाज और वर्ब लगता है, वाज सिंगुलर के साथ वर्ब यूज करता है, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखिए इससे ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ यहाँ बनाए होंगे हम, ये ग्राफ है हमारा, ये प्रेजेंट टाइम है, इधर का फ्यूचर टाइम है, इधर का पास्ट टाइम, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि पास्ट में कोई एक ही काम हुआ हो, पास्ट में दो काम भी हो सकता है, मैं दो काम के बारे में मुझे बताना है, तो पास्ट में मान लीजिए कल एक काम हुआ, परसों एक काम हुआ, तो जो काम परसों हुआ है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे, और जो कल हुआ है उसको सिंपल पास्ट में यूज करेंगे, मतलब कि इस इन दोनों काम में पहले कौन हुआ होगा, पहले ये वाला काम हुआ होगा, परसों वाला, तो परसों वाला काम करने में पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, जो पहले होता है मतलब हैव और हैड, सॉरी सिर्फ हैड यूज करेंगे उसके साथ, हैड के साथ वर्ब थ्री, और सिंपल जो कल हुआ उसके साथ सिंपल नॉर्मली हम वर्ब टू, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे हम बताते सेंटेंस, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज एग्जाम बिफोर आई मेट, मतलब वो एग्जाम भी पहले ही खत्म किया, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम के बारे में बात नहीं हो रहा, मैं उससे कभी मिला था पहले, और उस समय वो एग्जाम खत्म कर चुका था, तो पहले एग्जाम वो खत्म किया उसके बाद हम मिले, तो उसमें से पहले कौन सा काम हुआ, पहले वो एग्जाम खत्म किया, तो जो पहले काम खत्म होगा उसके साथ हम हैड प्लस वर्ब थ्री लगाएंगे, विद थ्री का फॉर्म, उसके बाद मैं डायरेक्ट सिंपल टेंस में बोलूंगा, सिंपल पास्ट टेंस में बोलूंगा, ठीक है, तो मैं इससे मिला, होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, जो पहले पहले पास्ट में भी जो पहले हुआ होगा उसके साथ हम हैड और वर्ब थ्री पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत आसान है, मैं फ्यूचर में कोई काम करूंगा, ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट विल प्लस शैल से हम लोग करते हैं, जैसे मैं वो एट वन पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर इट विल हैपन, जैसे मान ली कुछ कोई काम होने वाला है जो मैं करने वाला हूँ, मान के चलिए मैं 9 बजे सोने वाला हूँ, अभी तो नहीं सोया हूँ ना, ये है मैं इधर सोने वाला हूँ इस टाइम पे, फ्यूचर का टाइम पे, इस समय कोई एक टाइम होगा 9 बजे बज रही, तो मैं 9 बजे सोने जाऊंगा, ठीक है, तो आई विल गो टू बेड एट 9 o'clock, फ्यूचर में मैं कोई काम करूंगा उसको मैं विद या शैल से बताता हूँ, ठीक है, इजी है बिल्कुल ये, देखिए यहाँ पे ग्राफ है, ये प्रेजेंट में ये काम कोई करने वाला हूँ इस फ्यूचर का टाइम पे, तो उसको हम लोग विल या शैल से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर में भी कुछ कंटिन्यूअस काम होता रहेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ फ्यूचर में मैं रात में आज रात में बर्तन धोने वाला हूँ, तो रात तो अभी आया नहीं है, वो मेरे लिए फ्यूचर है, रात में कितना देर लगेगा धोने के लिए, तो मैं यहाँ से रात में 9 बजे से धोना शुरू करूंगा, 11 बजे तक मान लीजिए धोऊंगा, मेरे से 10 बजे कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, क्या करोगे, तो बोले मैं उस समय कपड़ा धोता रहूंगा, मैं यहाँ से कपड़ा धोना शुरू किया 10 बजे, मुझसे कोई इस टाइम के बारे में पूछा तुम इस टाइम क्या करते करोगे, तो मैं उस समय कपड़ा धोते रहूंगा, तो आई विल बी वॉशिंग माई क्लोथ्स, ठीक है, तो मैं कपड़ा धोते रहूंगा, जैसे देखिए आई विल बी स्लीपिंग व्हेन हिज फादर कम्स होम, ठीक है, तो क्या है कि मान लीजिए ये टाइमलाइन है, मैं 9 बजे सो जाता हूँ, तो मैं 9 बजे सोया हूँ तो अभी भी सो रहा हूँ, 10 बजे भी सोऊंगा, 11 बजे भी सोऊंगा, 12 बजे भी सोऊंगा, ठीक है, और
9 बजे मैं सोया हूँ, 10 बजे उसके पापा आते हैं, तो पापा इस टाइम आया, तो इस समय मैं क्या सो रहा हूँगा? अभी तो यहाँ मैं इस समय बोला हूँ, मैं तो अभी नहीं सोया हूँ ना, मैं अभी सोया नहीं हूँ, मैं सोऊंगा 9 बजे, तो फ्यूचर में सोऊंगा, मैं अभी सो नहीं रहा हूँ, फ्यूचर में सोऊंगा, बट फ्यूचर में भी तो टाइम लाइन होगा कि 9 बजे पहले है, 10 बजे बाद में है, तो फ्यूचर में उसके पापा आएंगे, किसी के पापा आएंगे, तो मैं उस समय सोता रहा हूँगा, मैं उस समय भी सोता रहूंगा, इस समय सो रहा हूँ, और फ्यूचर में भी सोता रहूंगा। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया। इसके साथ विल बी वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म लगता है, विल बी वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म लगता है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा? आई विल बी स्लीपिंग व्हेन हिज फादर कम्स होम। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई काम मैं फ्यूचर में कर चुका हूँगा। ठीक है, फ्यूचर में सोता रहूंगा नहीं है, कोई काम कर कंप्लीट कर चुका हूँ फ्यूचर में। जैसे मान लो मैं आज रात में होमवर्क बनाऊंगा, मैं जान रहा हूँ कि मेरा होमवर्क एक ही घंटा का, तो मैं अगर 9 बजे शुरू करूंगा और मैं 10 बजे के बारे में बात करूंगा, तो 10 बजे तक तो मैं होमवर्क बना चुका हूँगा। या फिर 11 बजे मैं बात करूंगा, तो 11 बजे तक मैं होमवर्क बना, क्योंकि मैं होमवर्क 9 बजे से शुरू किया, 10 बजे तक मेरा होमवर्क बन गया। अब मैं 11 बजे का रात के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं इस बजे तक तो मैं होमवर्क बना चुका हूँगा। या फिर मान लीजिए मैं ग्राफ में देख रहा हूँ कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये अभी अभी का मैं बात अभी अभी इस टाइम में बोल रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में बोलूंगा, तो मैं खाना मान लीजिए 9 से 9:30 तक खाता हूँ। ठीक है, तो इस टाइम में मैं खाना खा लेता हूँ, और मैं 11 बजे का बात कर रहा हूँ कि 11 बजे तक क्या मैं खाना खाया हुआ हूँ? हाँ, मैं 11 बजे तक खाना डेफिनेटली खा चुका हूँगा, तो डन है एकदम कि मैं 11 बजे तक खाना खा चुका हूँगा। ठीक है, तो इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात करें, द एक्शन विल बी कंप्लीटली डन बिफोर अनदर टाइम इन द फ्यूचर। आई विल ऑलरेडी हैव टेकन शोवर बिफोर ही गोज टू, मतलब उसको सोने से पहले मैं नहा चुका हूँगा, मैं शोवर ले चुका हूँगा। ठीक है, तो मैं फ्यूचर में इस टाइम में नहा चुका हूँ, और वो इस टाइम में बेड सोने वाला है, तो उसका सोने से पहले तो मैं नहा चुका हूँ ना, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसके लिए क्या लगता है? विल के साथ हैव हैज लग। ठीक है, विल के साथ हैव लगेगा। ठीक है, विल हैव टेकन सोवर या विल हैव ईटेन, ऐसा करके। ठीक है, अब देखिए मॉडल्स हम लोग देखते हैं, 3 मॉडल्स है, अभी डिस्कस करेंगे। शुड, कुड, वुड, बहुत इजी है। शैल का पास्ट टेंस शुड, कैन का पास्ट टेंस कुड, विल का पास्ट टेंस कुड, बट इसका मल्टीपल यूज है, वही हम लोग को देखना है। देखो, शुड किसी को एडवाइस करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, यू शुड डू योर होमवर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मूवी, मतलब कि आपको अपना होमवर्क कर लेना चाहिए मूवी जाने के अलावा। ठीक है, मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं शुड का। ठीक, और यूज देखते हैं। देखिए, जब कोई चीज हमको सर्टेनिटी में रहता है कि मतलब हाँ लगभग वो ऑफिस में ही होना चाहिए, कुछ सर्टेन है किसी चीज में, वो श्योर है लगभग लगभग 100% नहीं, बट अगर 100% रहेगा तो बोलेंगे मस्ट बी, वो अभी ऑफिस में होना चाहिए, तो ही मस्ट बी इन ऑफिस। बट अगर थोड़ा सा हमको कंफर्म नहीं है, 90% कंफर्म है कि हाँ वो ऑफिस में ही होगा, तो उस वैसा कंफर्म होने के में हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ वो ऑफिस में होगा, 90% चांसेस से ज्यादा चांसेस है कि वो होगा, तब हम लोग शुड लगाते हैं। और अगर चांसेस कम रहेगा, मान लीजिए 50% रहेगा, 50 से कम रहेगा 40, तो कूड लगाएंगे। ठीक है, तो पहले शुड कर देखते, जब 90% चांस है कि हाँ वो ऑफिस में होगा, तो ही शुड अटेंड द मीटिंग। अच्छा, यहाँ पे ऑफिस का नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि वो मीटिंग अटेंड करेगा वो। ठीक है, तो अब हम किसी के बारे में सजेशन दे रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मीटिंग अटेंड करेगा, बट वो नहीं भी कर सकता है, बट हम लोग का ज्यादा चांस है कि नहीं, वो 90% चांस है कि वो मीटिंग अटेंड करेगा, तो वैसे केस में हम लोग बोलेंगे ही शुड अटेंड द मीटिंग टुमारो, मतलब ज्यादा चांस है कि वो श्योरिटी नहीं है, ज्यादा चांस है कि वो मीटिंग अटेंड करेगा, तो उस जगह में हम लोग शुड यूज कर सकते हैं। जैसे कुड, कुड हमारा पास्ट एबिलिटी के लिए बता सकता है, मतलब पहले मैं 50 kg उठा उठा सकता था, मैं पहले उठा सकता था, मेरा पहला एबिलिटी था। ठीक है, तो आई कुड गेट अप अर्ली व्हेन आई वाज, मैं पहले सुबह उठा करता था, कर सकता था, बट अभी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सुबह में जब मैं बच्चा था तो मैं सुबह उठ पाता था। ठीक है, मैं सुबह उठ पाता था जब मैं बच्चा था, तो पास्ट का कोई एबिलिटी, मैं बचपन में मैं पहले
20 किलोमीटर दौड़ पाता था, ठीक है। तो उस सेंस में हम लोग कुड यूज करेंगे पहले का एबिलिटी बताने के लिए, पास्ट एबिलिटी। दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, क्या आप मुझे फिजिक्स पढ़ा दीजिएगा, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम बोल सकते हैं कुड यू टीच मी फिजिक्स। या फिर किसी को सजेशन देने के लिए, सजेशन यू कुड डू सम रिसर्च अबाउट दिस टॉपिक टू सी वेदर यू हैव द राइट आंसर। किसी को सजेस्ट करने के लिए बोलते हैं हाँ तुम कर सकते हो, यू कुड डू सम रिसर्च, ठीक है, थोड़ा सा सजेशन के लिए, ठीक है। एबिलिटी नहीं बताने के लिए, कुछ सजेशन के लिए तुम कर सकते हो। अब लिखिए जहाँ पे सर्टेनिटी 50%, मतलब हम बोल रहे ही कुड बी इन हिज ऑफिस, मतलब वो ऑफिस में होना चाहिए ना, जरूरी नहीं कि वो होगा ही। अगर ज्यादा हम वो अगर ज्यादा सर्टेन है कि हाँ 90% चांसेस है कि होगा, तो हम बोलेंगे ही शुड बी इन हिज ऑफिस। बट 90% 80% श्योर नहीं है, 50% या 50% से कम श्योर है, तब हम बोलेंगे ही कुड बी इन हिज ऑफिस, वो ऑफिस में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इम्पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी कुड यूज करते हैं, बट निगेटिव सेंस में, ठीक है। जैसे डैड कुड नॉट बी हिज डॉग बिकॉज हिज डॉग वाज डेड यस्टरडे, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि उसका डॉग कल मर चुका है, तो उसका डॉग तो नहीं होगा। तो ऐसे इम्पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी हम लोग कुड नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं, दैट कुड नॉट बी हिज डॉग बिकॉज हिज डॉग वाज डेड यस्टरडे। देखते वुड, वुड हमारा विल का पास्ट फॉर्म होता है, बट इसको हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, वुड यू प्लीज पास मी दिस सॉल्ट, क्या तुम थोड़ा सा मुझे नमक पास करोगे, ठीक है। फिर प्रेफरेंस बताने के लिए, अगर हमारे पास कुछ प्रेफरेंस है, मैं किसी को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, तो आई वुड रादर डाई देन गेट मैरिड विथ हर, मतलब मैं उसे शादी करना पसंद नहीं करूंगा, उससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रेफरेंस बताने के लिए भी वुड हम लोग यूज करते हैं, जरूरी नहीं कि पास्ट टेंस में ही होगा, ठीक है। रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, अब कोई चीज मैं पास्ट में हमेशा करता था, मैं किसी का यूज टू था, मैं आई यूज टू ईट समोसा, ठीक है, मैं समोसा मुझे बहुत मैं खाया करता था, ठीक है। तो सी, देखिए सी वुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग व्हेन शी वाज यंग, मतलब वो जब यंग थी तो वो डेली सुबह मॉर्निंग में टहलने जाया करती थी, ठीक है, डेली टहलती थी। तो डेली टहलते थे तो आदत था, तो यहाँ पे भी वुड मतलब किसी आदत को बताने के लिए भी हम लोग वुड यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज टू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए पोलाइट फॉर वांट विथ लाइक, जैसे मैं किसी चीज को ज्यादा मतलब मैं ज्यादा चाह रहा हूँ, जैसे आई वुड लाइक टू हैव सम टी प्लीज, मतलब कि मैं किसी को क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको समझा रहा हूँ कि जैसे मैं कुछ किसी से मांगना चाहता हूँ, ठीक है, पोलाइट वे में, तो आई वुड लाइक टू हैव सम टी प्लीज, क्या मुझे कुछ चाय मिलेगी, तो ये क्या पोलाइट वे में किसी से मैं कुछ मांग रहा हूँ, ठीक है। और लाइक के साथ भी यूज होगा, जैसे आई वुड लाइक, ठीक है, टू समथिंग, ऐसा करके। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आई डिड नॉट गो टू जापान येट, ये सही होगा, या आई हैव नॉट गोन टू जापान येट, ये सही है, क्या सही है, सोचना है। टाइम लाइन से देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं अभी तक जापान नहीं गया हूँ, ये मैं कहना चाह रहा था, तो मैं पहले यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, तो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये हमें क्या बता रहा है, अभी तक, इस टाइम लाइन तक। तो इस लाइन टाइम लाइन तक मैं पहले खत्म हो जाता सिंपल पास्ट का आता, बट ये पहले नहीं खत्म हुआ, यहाँ तक आ गया, इसलिए हम लोग पार्टिसिपल यहाँ पे यूज करेंगे। और आई हैव नॉट गोन टू जापान ये मेरा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस ग्राफ में यहाँ बोल रहा हूँ और यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो जाता तब हम लोग सिंपल पास्ट लगाते। चलिए और देखते हैं, रुचि हैज लिव्ड इन पोर्टुगल व्हेन शी वाज यंग, रुचि लिव्ड इन पोर्टुगल व्हेन शी वाज यंग, इसमें कौन सा सही होगा, हैज वाला फॉर्म सी होगा या डैड भी टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे देखना है। ग्राफ देखना है, ग्राफ ये देखना है, वो जब यंग थी, अभी तो बड़ी हो गई होगी, यंग इधर ही था, इधर ही व्हेन शी वाज यंग, मतलब पहले जब यंग थी, तो इधर ही खत्म हो गया, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया, तो पार्टिसिपल फॉर्म नहीं लगाएंगे, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, हैव हैज नहीं लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट सिंपल पास्ट लगाएंगे। आई वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट, आई हैड गोन टू सिनेमा लास्ट,
कौन सा सही हो? ग्राफ देखते हैं, लास्ट नाइट, आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लास्ट नाइट इधर ही खत्म हो चुका है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, यहाँ खत्म हुआ तो पार्टिसिपल फॉर्म ना लगता, सिंपल पास्ट का फॉर्म लगेगा, V2 लगेगा, आई वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट। ये सही, ये गलत। ही लिव्ड इन इंडिया फॉर अ ईयर व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। जब वो स्टूडेंट था, स्टूडेंट कब था? अभी तो नहीं है, क्योंकि था तो पहले था, अभी तक नहीं है। तो उस समय वो इंडिया में रहा करता था, थी, जो भी है। तो इस पहले ही का बात है, यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो सिंपल पास्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये है, अगर ना हो तो ये हो जाए। चलिए थोड़ा सा दो चार एग्जाम्पल। डिड यू सी अदिति टुडे, या हैव यू सीन अदिति टुडे? तो इसमें ग्राफ क्या कह रहा है? इसमें ग्राफ देखने हमें क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे ये टाइमलाइन, हम किसी से बोलते तुम क्या अदिति को तुम देखे हो, अभी हम पूछ रहे, तो मतलब अभी तक बात कहाँ, टाइमलाइन कहाँ तक आ रहा है, अभी तक में पहुंच जा रहा है। अदिति टुडे, अभी तक तुम, क्या तुम अभी तक किसी को देखे हो, अदिति को देखे हो? तो देखे थे तो यही खत्म हो जा रहा है, बट अभी तक बात हो रहा है, यहाँ तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, इस जगह तक पहुंचा रहा है, प्रेजेंट टाइम जब बोल रहा हूँ उस समय तक पहुंच, मतलब सुबह से लेकर अभी तक। ठीक है, अभी तक तुम देखे हो, तो ये क्या पार्टिसिपल फॉर्म तक पहुंच जा रहा है, इसीलिए हमारा डिड यू सी अदिति टुडे ना होते हैव यू सीन अदिति टुडे होगा। ठीक है, आई हैड बोर्डेड द ट्रेन आफ्टर इट अराइव्ड, ये सही होगा, या आई बोर्डेड द ट्रेन आफ्टर इट हैड अराइव्ड। दो काम हुआ है, ट्रेन आया है, ट्रेन में चढ़े, तो पहले कौन सा काम? पहले स्टेशन, पहले ट्रेन आने से पहले ट्रेन में चढ़ गए, फिर स्टेशन में ट्रेन आया होगा? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पहले क्या हुआ होगा, पहले स्टेशन में ट्रेन आया होगा, उसके बाद में उसमें चढ़ा होगा। तो पहले कौन सा, पास्ट में कौन सा काम हुआ है? पास्ट, ये प्रेजेंट है, वही बोल रहा हूँ, ये काम पहले हुआ है, ट्रेन आने वाला, ट्रेन आने का काम पहले हुआ, उसके बाद में मैं चढ़ा। तो जो पहले हुआ है उसको हम ऐड लगाएंगे वर्ब थ्री के साथ, जो बाद हुआ इसको डायरेक्ट हम बिल्कुल से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहले ट्रेन, पहले क्या आया, ट्रेन आया, ट्रेन का सेट इट हैड अराइव्ड, उसके बाद में चढ़ा, तो आई बोर्डेड द ट्रेन, पहले मैं ट्रेन में चढ़ा कब, जब ट्रेन आ चुका, इट हैड अराइव्ड, तो ट्रेन पहला आया इसलिए हम लोग ट्रेन के साथ हैड लगाएंगे, और ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई स्विच्ड ऑफ द टीवी आफ्टर इट एक्सप्लोडेड, क्या ये सही सेंटेंस है? टीवी बंद कर दिया जब वो टीवी ब्लास्ट कर गया, उड़ गया, ठीक है, एक्सप्लोड कर गया, तो जाहिर सी बात है पहले टीवी बूम से उड़ा होगा, तब ना टीवी बातें बन गया होगा। तो पहले मेरा पास्ट ग्राफ में प्रेजेंट है, टीवी यहाँ पे उड़ा, फिर 2 मिनट के बाद में टीवी बंद किया, तो पहले टीवी उड़ा है, इसके साथ हम हेड लगाएंगे, बाद में सिंपल वीटी से सिंपल पास्ट के साथ दूसरा काम करेंगे, टीवी बंद करेंगे। आई स्विच्ड ऑफ द टीवी आफ्टर इट एक्सप्लोडेड, ये सही होगा, और ये गलत होगा, हेड एक्सप्लोडेड, क्योंकि पहले टीवी एक्सप्लोड किया। होप आप लोग को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना में काम चल जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।